बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान और अवाम। मैं हूं आपकी मेजबान सना हाशमी आपके साथ। यही उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और आज भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज हम आपको किस मार्केट के प्राइस बताने वाले हैं। जब रमजान का महीना आता है तो उसमें एक अहम तरीन चीज जो है वो हम भूल नहीं सकते और उसको कहते हैं खजूर। जब अफ्तार का वक्त होता है और अगर दस्तरखान पर खजूर मौजूद ना हो तो यूं लगता है कि दस्तरखान कुछ अधूरा अधूरा सा है। खजूर की कीमतें भी रमजान में बढ़ा दी जाती हैं। अनवार इकसाम की खजूरें मार्केट के अंदर मौजूद है, बादाम वाली खजूर, काली खजूर, ब्राउन खजूर, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में अवाम की पहुंच से शायद आज भी दूर दिखाई देती हैं। मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर खजूरों की कीमतें क्या हैं और किस रेट पे ये बेच रहे हैं, ग्राहक कितने परेशान हैं और खुद दुकानदार कितने परेशान हैं। ये देखिए यहाँ पे एक खजूर साफ हो रही है, अगर हमारा कैमरा आपको दिखा सके। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? खजूर बना रहा हूँ, माल बना रहा हूँ। क्या माल बना रहे हैं? हाँ ना। क्या हिसाब बेच रहे हैं ये 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो जी। तो ये कौन सी वाली खजूर है? ये बसरे वाला है, इराक वाला है। इराक की खजूर है जी। तो खास बात है इस खजूर में? बस लोग ले जाते हैं रमजान के लिए। 90 रुपए किलो बेच रहे हो? जी। महंगी नहीं है? नहीं महंगा नहीं है, दुकान वाले महंगा देते हैं। दुकान वाला महंगा देते हैं तो हम महंगा नहीं बेचेंगे। रमजान में कीमतें क्यों बढ़ा देते हो? हम नहीं बढ़ा देते, दुकान वाले बढ़ा देते। कहाँ खा रहे हैं? हाँ खा रहे हैं, लेकिन ये सही बस पूछता है चला जाता है। पूछता है चला जाता है क्योंकि आप लोगों ने कीमतें जो इतनी रखी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? खैर खैरियत? क्या खरीदारी हो रही है? खजूर लिए खजूर कितना लिया? 400 का। हाँ 150 का। 150 का खजूर? हाँ। महंगा नहीं था? बहुत महंगा है। क्यों सस्ता नहीं कराया आपने? नहीं, बोलते सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा है चीज। हाँ हाँ। तो अभी क्या करें, इतना महंगा करके बेचते हैं, क्या खजूर खाना भी रमजान में छोड़ दे? हाँ, हुकूमत से है, सस्ता का है। हुकूमत। हाँ, आप क्या कहोगे कि यहाँ पर इनको किस तरह कंट्रोल करवाएं कीमतें? ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर लोग जिस भी हिसाब से मिल रहे हैं जी। आप अपनी खुद भी आइडिया देख ले। आप पहले मीडिया वाले एक एड किस रेट में चलाती थी, किस रेट में चलाते, अब एड किस रेट में चला रहे। महंगाई तो ग्रेजुअली तो है ना, सबकी है ना। हाँ। सबकी ग्रेजुअली है ना। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम भी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन लेकिन देखिए छोटी मेरी बात सुने ना भाई, मसला ये है कि कहीं कहीं नाजायज मुनाफा आम आदमी जो है। नाजायज मुनाफा छोटी चीजों की, किस चीज की नाजायज मुनाफा जो बड़ों बड़ों की होती है। अगर एक करप्शन आप बड़ा रोक ले तो कम से कम इसी 100 खजूर बाजार जैसे भी करप्शन को नहीं कर सकते। 2 रुपए की करप्शन के पीछे तो लगे होते, जहाँ अरबों की करप्शन होती है वहाँ भी कोई बात नहीं करता भाई। ठीक है, अच्छा भाई, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है तो यकीनन अवाम का ये सवाल है कि वो किस तरह इस महंगाई के अंदर अपना गुजार बसर कर सकेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? खजूर खरीदा? नहीं, अभी कहाँ खरीदा। अच्छा जी अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ ज्यादा ही है, बल्कि 2 या 4 गुना में पिछले साल में आया था लेने के लिए। ठीक है। तो उस वक्त ये खजूर 80 और 90 रुपए किलो थे, आज वो 200 और 180 रुपए किलो मिल रही है। अब बताएं तो 100% से ज्यादा रेट बढ़ गया है। तो अंकल क्या करें सर, इनको किस तरह, इनकी गलती है किसकी गलती है? अब इसमें क्या करे बेचारे मतवस्त तबका है जो दरमियाना, वो क्या करेगा? तो मैं तो कहता हूँ पानी से रोजा खोल ले, ये भी सुन्नत है। नमक से रोजा खोल ले, वो भी सुन्नत जरूर नहीं है कि आप खजूर लेके इतनी महंगी रोजा खोले। सही बात मैं कहता हूँ हर लोग, जितने भी दरमियाने तबके के लोग हैं, अगर वो जो भी चीज महंगी मिल रही है उसको बाइकाट कर दे, खुद ये लोग रेट कम करके आएंगे। यही हमारा आवाम सोचे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात की अंकल कह रहे हैं कि आप जब महंगा चीजें या आपको लगना शुरू हो कि महंगाई हो रही है, ये लोग महंगा बेच रहे हैं, तो आप चीजों का बाइकआउट करना शुरू करें। जब इनकी चीजें खराब होंगी, इनके ऑटोमेटिकली रेट खुद ब खुद नीचे आएंगे। क्या खरीदारी हो गई? बहुत हो गई। महंगाई कैसी है? बहुत है। खजूर वजूर का पूछा क्या हिसाब बेच रहे हैं? 180 रुपए किलो। ओफो, तो कौन खरीदेगा? खरीद तो खरीद ही नहीं सकता ना, अमीर खरीदेगा। हाँ दादा, ये बहुत महंगी है खजूर। ये लोग तो कह रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं सस्ती बेच रहे हैं। 220 रुपए किलो है, ये 1500 रुपए की लिए पेटी है ये जो है। तो क्या करें, मतलब खरीदना छोड़ दें? इतना क्या करें, अब छोटे छोटे मजदूरी तो करनी ना, बेचनी तो है ही ना, अब क्या करें, कारोबार तो करना है कुछ ना कुछ। क्या खरीदारी हो रही है? खजूर लिए है, कितना क्या हिसाब मिला? 120। 120 सस्ता है? नहीं, गरीब के लिए तो महंगा है। गरीब के लिए महंगा है।
तो क्या कितना सस्ता होना चाहिए था? 1 किलो लिया आपने? नहीं 2 किलो लिए। 2 किलो लिए तो कितना मिलना चाहिए था? किस हिसाब से मिलना चाहिए था? कोई है रेट लगाया आपने, मोल भाव किया? हाँ मैंने लगाया 10 रुपए कम किए बस। 10 रुपए, यानी 120 की थी तो 110 की दे दी आपको। जैसे ही रमजान की आमद शुरू हो जाती है बस महंगाई सर चढ़ कर बोलती है बस। सर चढ़ के बोलना शुरू कर देती है। आप महंगा क्यों बेच रहे हैं भाई? 8,600 रुपया थोक का दाम है इसका। 8,000? हमें मिल रहे थोक का दाम 8,600 रुपया मन। हाँ। किलो कितने का हो गया मालूम है? हाँ। 215 रुपया हो गया है। तो ये तो बाबा हमने कुछ दिन पहले का खरीदारी है जो 200 रुपया किलो बेच रहे हैं। हाँ। बाबा ये तो खजूर तो आम आदमी खाता है ना? बेटा आपका बात सही है, एक खाली खजूर महंगा नहीं है। हाँ। आप लोग तो मीडिया वाले हैं। हाँ। बाकी चीज कैसे है? सब महंगा है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, सब महंगा समझ गया है। ना? लेकिन मुझे ये बताया रमजान में, बाबा सुनो ना, जी, रमजान में तो लोग खजूर खा के कहते हैं ना रोजा बेटा, खुलता है। अब बेटा, इतना महंगा बेचोगे तो कौन लेगा? बेटा ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान नहीं है। वहाँ त्योहार होते हैं ना इंडिया में, और 50 रुपए का चीज तेरे को 25 में मिलेगा। हाँ यही तो ये कहते हैं। पाकिस्तान है, 25 रुपए का चीज तेरे को 50 का मिलेगा। हाय हाय, तो बाबा यही चलता रहेगा यहाँ पे? यही चलता रहेगा। देखिए भाई, ये लोग कह रहे हैं कि इनको ये भी पता है। देखिए मसला ये नहीं है कि लोगों को ये नहीं पता कि कीमतें बढ़ रही हैं। दुकानदार खुद भी जानते हैं कि वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि त्योहारों के मौके पर चीजों की कीमतें कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन कीमतें आपके सामने हैं और इन बढ़ती हुई कीमतों के बाद मयार भी आपके सामने है। ये खजूर मंडी जहां हम खड़े हुए हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी से मेरी बार बार गुजारिश है, यहाँ इन मार्केट्स का विजिट करें आकर और ये जाने कि ये लोग किस मसाइल का शिकार हैं और किन कीमतों पर ये चीजें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इसी सबके साथ अपनी मेजबान सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अगले किसी नए प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।